एक बार की बात है, घने जंगल में एक शेर, एक लोमड़ी और एक गीदड़ रहते थे। तीनों ने सोचा, अगर हम सब मिलकर शिकार करेंगे तो काम आसान हो जाएगा और सभी को खाना भी मिलेगा। तीनों ने मिलकर शिकार शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद वे एक मोटा ताजा हिरण पकड़ने में सफल हो गए। हिरण बहुत बड़ा था, इसलिए तीनों ने तय किया कि अब उसे बांटकर खाएंगे। सबसे पहले लोमड़ी बोली, हम तीनों ने मेहनत की है, इसलिए हिरण के 3 बराबर हिस्से कर देते हैं। एक हिस्सा शेर का, एक मेरा और एक गीदड़ का। लेकिन जैसे ही शेर ने यह सुना, वह जोर से गरजा, क्या कहा तुमने? 3 बराबर हिस्से? शेर ने अपनी ताकत दिखाई और गुस्से में बोला, याद रखो, मैं जंगल का राजा हूँ, मेरा हक सबसे ज्यादा है। लोमड़ी डर गई और चुपचाप पीछे हट गई। अब गीदड़ ने हिम्मत करके कहा, ठीक है महाराज, आप राजा हैं तो बड़ा हिस्सा आपका होगा, बाकी हम दोनों बांट लेंगे। शेर ने फिर दहाड़ मारते हुए कहा, गीदड़, लगता है तुमने मेरी ताकत को ठीक से नहीं समझा। जंगल में शिकार का असली हकदार सिर्फ मैं हूँ। इतना कहकर शेर ने गीदड़ को जोर से डांटा। गीदड़ कांप गया और उसकी हिम्मत टूट गई। अब शेर ने खुद ही हिरण की ओर इशारा करते हुए कहा, सुनो ध्यान से, पहला हिस्सा मेरा है क्योंकि मैं जंगल का राजा हूँ। दूसरा हिस्सा भी मेरा है क्योंकि मैंने हिरण को पकड़ा। और तीसरा हिस्सा भी मेरा है क्योंकि अगर किसी को ऐतराज है तो वह अभी मुझसे लड़ सकता है। यह सुनकर लोमड़ी और गीदड़ दोनों सिर झुकाकर चुप हो गए। वे समझ गए कि ताकतवर के सामने उनकी कुछ नहीं चल सकती। शेर ने पूरे हिरण पर कब्जा कर लिया और आराम से खा गया। लोमड़ी और गीदड़ दूर खड़े भूखे ही देखते रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत और अधिकार के सामने दूसरों की आवाज दब जाती है। हमें हमेशा सोच समझकर साझेदारी करनी चाहिए और लालच से बचना चाहिए। एक गांव में एक कुत्ता था। एक दिन उसे हड्डी मिली। वह खुश होकर मुंह में दबाकर पुल पार कर रहा था। नीचे पानी में उसने अपना ही प्रतिबिंब देखा और सोचा, अरे, इस कुत्ते के पास तो और भी बड़ी हड्डी है, अगर मैं ये ले लूं तो मजा आ जाएगा। उसने मुंह खोला और भौंका। तभी उसकी हड्डी पानी में गिर गई और बह गई। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा।